नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने जो है ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं। दीप्त या परदीप्त अवस्था ये सबसे उत्तम दिशा मानी गई है, अवस्था मानी गई है ग्रह। इस अवस्था में ग्रह जो है 100% फल देता है। सुखद अवस्था, जब ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशियों में होता है उस अवस्था को हम सुखद अवस्था कहते हैं। इसमें ग्रह 80% सुखद रिजल्ट देता है, अच्छा फल देता है। स्वस्थ अवस्था, इससे पहले सुखद अवस्था थी, अभी आ गई है स्वस्थ अवस्था। जब ग्रह अपनी ही राशि के अंदर होता है उस अवस्था को हम स्वस्थ अवस्था बोलते हैं। इसमें ग्रह जो है 75%, 75% जो है सुखद फल देता है, अच्छा फल देता है। मुदित अवस्था, यह ग्रह जब ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है तो उस अवस्था को हम मुदित अवस्था कहते हैं, जिसमें ग्रह 60% अच्छा फल देता है, देने में सक्षम भी रहता है। 60% शांत अवस्था, इस अवस्था में ग्रह जो है षोडश वर्गों में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो उसे हम शांत अवस्था कहते हैं। शुभ भाव में बैठा हो तो उसे हम शांत अवस्था कहते हैं। इसमें 50% रिजल्ट अच्छा आता है। फिर आती है सख्त या संकट की अवस्था। जब ग्रह वक्री अथवा अस्त अवस्था में होता है तो वो इतना अच्छा फल नहीं दे पाता और साथ में वो पाप ग्रहों से युक्त ग्रहों की दृष्टि में भी आ गया हो तो उसको हम सशक्त और संकट अवस्था बोलते हैं, जिसमें 40% परिणाम अच्छे निकलते हैं। इसके बाद आता है पीड़ित अवस्था, 7वें नंबर पर। जब ग्रह पूर्ण रूप से सो जाता है, पीड़ित हो जाता है, उस अवस्था को हम पीड़ित अवस्था कहते हैं। 25% ही हमको सही परिणाम मिलते हैं। फिर आती है दीन अवस्था, यानी दीन शब्द से ही जैसे मालूम है कि दीन बेचारा जिसको हम बोलते हैं, यानी नीच राशि के अंदर होता है जब ग्रह, तो दीन अवस्था में होता है। उस समय वो 80% बुरा फल देता है, यानी 20% ही वो अच्छा परिणाम शो करता है। इसके बाद आती है विकल अवस्था। जब ग्रह एक ग्रह से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है तो उस अवस्था को हम विकल अवस्था बोलते हैं। इसमें 90% खराब परिणाम देगा और 10% अच्छे फल देगा। इसको बोलते हैं हम विकल अवस्था। लास्ट और अंतिम 10 अवस्थाएं मैंने बताई थी, मैं अभी 10वीं अवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं हम खल अवस्था। जब दो या अधिक ग्रह एक ही स्थान पर 1 डिग्री के अंतर से भोगांश में हों तो उस अवस्था को ग्रह युद्ध की अवस्था बोलते हैं हम, जिसमें कम भोगांश वाला ग्रह विजय हो जाता है, अधिक भोगांश ग्रह जो है हारा हुआ माना जाता है, और उसे खल अवस्था भी मानते हैं, जिसमें वह सुफल देने में असमर्थ है। सुफल वो देगा ही नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह आ जाते हैं तब हम उनकी डिग्रियों को चेक करते हैं। उसके अंदर जो जिसकी डिग्री 1% है वही विजयी ग्रह माना जाएगा, बाकी सब जो हैं अच्छा परिणाम नहीं देंगे उसको। तो मैंने ये आपके सामने ग्रहों की 10 अवस्थाएं बताई हैं जो हमारे प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगी। इसको हमने जब प्रेडिक्शंस निकालते समय या कुंडली का एनालिसिस करते समय बहुत ही ज़रूरी इसके लिए हमें वो मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जितना अच्छा हो सके ठीक से लर्न करें, याद करें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी प्रेडिक्शंस निकालते समय नहीं हो और आपके प्लस नंबर एनालिसिस करते समय कुंडली को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेंड योर कमेंट्स। अगर कोई
इसके अंदर आप लोगों को कमेंट्स की देने की ज़रूरत है, दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम, हमें भी कुछ गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।